मैं अपनी सेवानिवृत्ति में इतना समय बिताकर बहुत थक गया हूँ। बुद्धि उद्घाटन तकनीक जो कई जापानी लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। 6/7 उचिरो निवा इटोचो कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष और चीन के पहले नागरिक राजदूत। एक प्रसिद्ध व्यवसायी जिसने अपना जीवन अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया है। 85 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है और अपने जीवन के चरम पर पहुंच रहा है। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं प्रत्येक दिन का आनंद लेने के तरीकों के बारे में लिखता हूँ, जिसका मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। यह लेख उइचिरो निवा के क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ से उद्धृत और संपादित किया गया है। कोई अनुशंसित पुस्तकें नहीं हैं। विभिन्न लोगों से बातचीत के दौरान किताबों का विषय सामने आ सकता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या ऐसी कोई किताबें हैं जो मुझे युवा होने पर पढ़नी चाहिए, या आप किस तरह की किताबें सुझाते हैं उन लोगों से जो पढ़ने के बाद जीवन जीने के बारे में सोच रहे हैं रिटायर हो जाऊं। मैं भी ऐसा करता हूं। ऐसे में मैं इस तरह जवाब दूंगा, ऐसी कोई किताब नहीं है। बस वही किताब पढ़े जो आपको दिलचस्प लगे। एक पल के लिए दूसरा व्यक्ति अपने चेहरे पर वह देखता है। वे शायद यह किताब बिल्कुल दिलचस्प है और यह अवश्य पढ़ी जाने वाली जानकारीपूर्ण किताब है जैसे उत्तरों की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि लोगों के मूल्य उनकी उम्र, स्थिति और सोचने और महसूस करने के तरीके के आधार पर भिन्न होते हैं। एक किताब जो मुझे दिलचस्प लगती है वह अन्य लोगों के लिए दिलचस्प या दिलचस्प नहीं हो सकती है। दूसरी ओर भले ही हर कोई किसी किताब की एक अच्छी किताब के रूप में प्रशंसा करता हो, मेरे लिए यह उस तरह की किताब हो सकती है जो मुझे आश्चर्यचकित करती है। इसमें इतना अच्छा क्या है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि यह किताब अच्छी है या बुरी। निजी तौर पर मैं इसलिए किताबें नहीं पढ़ता क्योंकि कोई मुझे इसकी अनुशंसा करता है, बल्कि मैं उन किताबों की तलाश करता हूँ जिन्हें मैं वर्तमान में पढ़ रही किताबों में से आगे पढ़ना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि जो किताब आप अभी पढ़ रहे हैं वह दिलचस्प है और आपको इसकी जरूरत है, तो आप किताब के अंत में ग्रंथ सूची में कुछ दिलचस्प खोज सकते हैं या इसी तरह की किताबें देख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि मुख्य पाठ में कोई कथन है जैसे यह नामक पुस्तक में विस्तार से शामिल है, तो उस पुस्तक को खोजें। इसे करने के कई तरीके हैं। अपने लिए पढ़ना ठीक है। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मुझे आगे कौन सी किताब पढ़नी है, तो मैं तुरंत उसे किताबों की दुकान पर ऑर्डर कर देता हूँ या खरीदने चला जाता हूँ। यदि आप नहीं करते हैं, तो आप कुछ भूल सकते हैं और कुछ किताबें प्रिंट से बाहर हो सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके वे किताबें मिल जानी चाहिए जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। यदि किताबों की दुकान इसे नहीं बेचती है, तो किसी पुरानी किताबों की दुकान पर जाएं और इसे खरीद लें। यह मेरा एकमात्र शौक भी है। जब मुझे इस तरह की कोई किताब मिलती है, तो मैं तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मैं आमतौर पर स्टैक रीडिंग नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किताब पढ़ने की योजना बना रहे होंगे, तो आपके द्वारा खरीदी जाने वाली किताबों की संख्या बढ़ जाएगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे। न केवल पढ़ना बल्कि कुछ और भी। यदि आप वह नहीं करते जो आप अभी करना चाहते हैं, तो अगला काम जो आप करेंगे वह है बस पढ़ना और पढ़ना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी शारीरिक स्थिति बेहतर होने के बजाय बिगड़ती जाती है और साथ ही की बीमारी या मृत्यु जैसी चीजों के कारण हमारे रहने का माहौल काफी हद तक बदल सकता है। यहाँ तक कि अगर आप जो करना चाहते हैं उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके पैरों का भारी होना सामान्य है। जब आप 30 या 40 के दशक में होते हैं, तो ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें आपको काम की आवश्यकताओं के कारण पढ़ना पड़ता है। ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके भविष्य में बाधा डाल सकती हैं और आप पढ़ने में बिताए गए समय का ध्यान खो सकते हैं, जिससे आप खुश होते हैं और सोचते हैं, यह वह किताब है जिसकी मुझे तलाश थी। इसके अलावा, यदि आप कोई ऐसी किताब खरीदते हैं जिसके बारे में किसी ने कहा था कि यह अच्छी है, लेकिन वह गलती निकली, तो किताब चुनने की आपकी समझ कमजोर हो जाती है। जब आप 50 के दशक में हो, तो आपको अन्य लोगों की सिफारिशों या जनता की राय की परवाह किए बिना केवल वही किताबें पढ़नी चाहिए जो आपकी रुचि के अनुकूल हों और जो आपको अच्छी लगती हों। फिर जब आप 60 और 70 के दशक में पहुंचते हैं, तो हर बार जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप उस किताब को खोजने की कोशिश करते हैं जिसे आप आगे पढ़ना चाहते हैं?
इस प्रक्रिया को दोहराकर आप जिस विषय में रुचि रखते हैं उसमें गहराई से उतर सकते हैं और अपने पढ़ने के दायरे को उन अन्य विषयों तक विस्तारित करना भी मजेदार है जिनमें आपकी रुचि है। इसके अलावा लेखों की एक श्रृंखला में एक स्पष्ट कारण बताया गया है कि अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति को बड़ी विफलता क्यों बनाते हैं। पुस्तक पैसे से अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जिसे वास्तव में गलत समझा गया है, सेवानिवृत्ति में एक सफल जीवन जीने के रहस्य का परिचय देती है। उइचिरो निबा